नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम कौली फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरक़ात हो हम पर और अल्लाह के दीगर नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, तमाम वीवर हजरात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू दोस्तों और दीगर तमाम मज़ाहब के लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। आज मेरा ये 14वां सेगमेंट है चांदी तेज़ाबी के ऊपर। सेगमेंट को शुरू करने से पहले कुछ साथियों के एतराज़ात और सवालों का जवाब देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। पहली बात, एक साथी ने अभी सवाल किया है कि आजकल सुहांजना के फूलों का, जो कि टॉपिक से हट के, अब मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, उन्होंने पूछा है कि सुहांजना के फूलों का आजकल मौसम है तो इससे क्या किया जाए। मेरे भाई, सुहांजना के फूलों का पानी ले लें और ये पुरानी दीवारों के ऊपर जो कलई चूना जैसे हमने पोता होता है, ये रंग किया होता है, ये चूना लेकर, झड़ा हुआ चूना जो खुद दीवारों से झड़ जाता है, दोनों को मिलाकर आप सुहांजना के फूलों के पानी के साथ सुबह से शाम तक रगड़ाई करें। चम्मच में पारा डाल के देखें, तकरीबन 700 से 800 डिग्री तक पारा कायम होता है। अगर इसके ऊपर मज़ीद मेहनत कर लें तो पारा और बढ़ सकता है। दूसरा, जब भी हम कोई नुस्खा देते हैं तो उस बात की कोई गारंटी नहीं कि 100% वो नुस्खा मुकम्मल हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने की चाबियाँ मेरे पास नहीं हैं। अभी एक शफ़ी साहब हैं, इंडिया से नुस्खा कर रहे थे, कांसी वाला, उनसे नुस्खा नहीं हुआ तो छोड़ दो भाई। हर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ाता भी हूँ, उनसे फ़ीस लेता हूँ। यूट्यूब पे मैं अल्लाह की रज़ा के लिए नुस्खे डालता हूँ। इसका ये मकसद तो नहीं है कि अगर आपसे कोई नुस्खा नहीं मुकम्मल होता छोड़ दोगे, पैसे तो नहीं लिए आपसे नुस्खे। अपनी कम्युनिटी, अपनी बरादरी के लिए, कीमिया के लिए जो नुस्खा जात मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको नुस्खे में सच्चाई नज़र नहीं आती, नुस्खा छोड़ दो। आप 5 दफ़ा क्यों कर रहे हो? अगर हम कोई नुस्खा बयान करते हैं, आपसे नहीं होता, आपकी चीज़ों में कमी बेशी, उसको कायम कर लो थोड़ा। मैं नुस्खा अभी बताता हूँ कि जिस नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ज़रा नुस्खा अभी बताता। जी, मैंने अभी अपनी कलमी ब्याज निकाली है। नुस्खा मैं शफ़ी साहब जो कर रहे थे, नुस्खा कुछ इस तरीके से था। नीला 10 ग्राम, गंधक आंवला सार 10 ग्राम, सुहागा 10 ग्राम और पारा 10 ग्राम, तीनों की 20 ग्राम नींबू के साथ, नींबू के 72 पानी से रगड़ाई करके, जब यह खुश्क हो जाए तो इसको चीनी मिट्टी के किसी प्याले में डालकर आप रख दें। जब यह नमी पकड़ जाए तो 4 से 5 तोला तांबे को, मुसफ़ा को गलाकर आप उसके ऊपर ये मारेंगे, ये तांबा सफ़ेद हो जाएगा। अब इसका अगला अमल जो इसको शम्स में तब्दील करने का था, ये 20 ग्राम ये तांबा लेकर 10 ग्राम इसके अंदर चांदी डालनी थी और इसको यानी चक्कर देना था, जो भी नुस्खा था। आबे कांसी वगैरह, कांसी का 30 ग्राम इसके अंदर डालकर इसको चरख देना था और 2-4 चरखों के बाद गंधक थी,
और 2-4 चरखों के बाद ये ज़रा सख्त किस्म का गोल्ड बनता है, इसको कुटालियाँ चेंज कर लें। तो भाई आप हर 5 मिनट बाद मुझे कॉल कर रहे थे। आपको मैंने बताया, आपने बताया कि जब कांसी को आप इसके अंदर चरख देते हैं तो वो शोला मारती है। तो पहले तो तमाम कीमिया बरादरी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट अगर कच्ची भी है फ़र्ज करें या कांसी आप किसी नुस्खे में डालते हैं नुस्खे में कुछ चीज़ों के राज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि दांतों को गलाने से पहले कली, रांगा और दूसरी दांतें तांबे में उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक उनमें राल सफ़ेद, जिसको दूब भी कहते हैं, उसकी और निशादर की चुटकी ना लगाई जाए। इस तरह सिक्का और जस्त आपस में कभी नहीं मिलते जब तक उनमें सुम्मल फार का इस्तेमाल न किया जाए। आपने ये नुस्खा बनाया आपने ये बोला कि मेरी कांसी जो है वो शोला मारती। मैंने आपको ये भी बताया कि जब जस्त, कच्ची या कांसी किसी नुस्खे में शामिल करते हैं, उसमें से अगर शोला निकले तो उसके ऊपर दूसरी काली कुटाली को रख दें ताकि शोला उसी के अंदर से निकल के उसी में गिरता रहे। अब आप मेरे पे अल्लाह और रसूल की बातों की बहतान लगा रहे हैं, तो मैं आपको नुस्खे इसलिए तो दे नहीं रहा हूँ कि आप फतवे जारी कर दें। नहीं बना नुस्खा, हमने हज़ारों नुस्खे बनाए, नहीं बने, कभी उस्तादों से इतराज़ नहीं किया। अपनी कमी बेशी देखें, अगर नहीं तो दूसरा कोई कर ले, नहीं बनता तो अल्लाह की मंजूरी। किस्सा मुख्तसर के बहतान लगाने से बेहतर है कि आप अपनी दस्तकारियों पर तवज्जो दें। दूसरी बात, मेरे या आपके कहने से, इमोशनल ब्लैकमेल करने से फतवे तो नहीं लग जाएंगे। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपकी तारीफ़ें करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नहीं छोड़ देना। अगर मैं दानिस्तगी में आपको गलत नुस्खे दे रहा हूँ अपनी शोहरत के लिए, तो आप जितनी मर्ज़ी मेरी यूट्यूब पे तारीफ़ करते रहें, जितने मर्ज़ी दुआएं देते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नहीं छोड़ना। और अगर आप मेरे पे बहतान लगा देंगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, तो मेरे या आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। नुस्खे करें, बहतान ना लगाएं। आपके बार बार कॉल करने से मैंने आपके पैसे तो नहीं लिए, ऑनलाइन अकेडमी के मेंबर तो नहीं है, आपको ब्लॉक कर दिया मैंने। अब ब्लॉक करने से आप मेरे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह और रसूल की बातें करके मेरे ख़िलाफ़ आप रिमार्क्स दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, कतई ना ही आपको फ़र्क पड़ेगा मेरी इस बात। मसला सिर्फ ये है, अपनी दस्तकारियों पे तवज्जो दें। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आपके कहने से नहीं, वो तो मैं पकड़ में हूँ जाऊँ, अल्लाह ताला की पकड़ में, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, जो कि बहुत सख्त है। खैर, हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो चांदी के ऊपर चल रहा है। चांदी का नुस्खा शुरू करते हैं। लास्ट नुस्खा हमने जो किया था चांदी के टॉपिक पे, उसी से शुरू करते हैं ताकि कुछ नुस्खा जात चांदी के आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मैं जब भी कोई चीज़ बयान करता हूं, याद होने के बावजूद अपनी कलमी ब्याज से देखकर एक एक लफ्ज़ को आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं नहीं परवाह करता कि कोई, ना ही मैं वीडियो को रोक रोक के उसका एडिशन करता हूं, ना ही उसको कट करता हूं। जिस तरीके से बैठा हूं, जो कुछ है मेरे पास, सेम जो मैंने किया है, मेरे हाथ की चीज़ें हैं, मैं उसको उसी तरीके से बयान कर देता हूँ। 1 तोला पारा, 1 तोला सुम्मल फार कल करके, 4 दाना इसमें बिलादर ब्रीक करके, अपने इसके छींटों से बचें, बिलादर के तेल से, ये ख़तरनाक होते हैं। हाथों में ग्लव्स पहनकर काम करें क्योंकि जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर ये लग जाए तो नुकसान देता है। 4 बिलादर दाना इसके अंदर आप खल करें। जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए, तो 4 दाने मुनक्का के बीज निकाल कर इसके अंदर आप खल कर लें। अब किसी छोटी फिट मजबूत कुजिया में, चीनी मिट्टी के प्याले में गिलेक मत करके 1 किलो उपलों का चूरा करके इसको ऊपर डालकर एक साइड से उसको हवा से बगैर जो जगह होती है उस पर इसको आप आग लगा दें। ये दुखते रहेंगे। ढक्कन इसका तांबे का होना चाहिए। बाद में आपको तांबे के ढक्कन के ऊपर तमाम पारा जो है लगा हुआ मिलेगा। 1 रत्ती 5 तोला कली पर तरा करें, ये उसका पानी खुश्क करती है, उसको चांदी में कन्वर्ट करती है। 1 आधा ग्राम 2 ग्राम आप इसका चांदी का हमलान करें। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कली जो है वो चांदी में तब्दील होती है। इसको बाजार करें, अपना दाल रोटी का काम करें, लेकिन साहिब इल्म लोग
जो इल्म रखते हैं वो कली के कुश्ते को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत अगर की जाए तो 1 ग्राम कली 10 तोला तांबे को उस लेवल पर लाया जाए, उसको कंप्यूटर मशीन पास शम्स में तब्दील करते। चांदी का एक पतरा बना लें आप, पतला। अब सुम्बल फार आप 10 ग्राम, आंवला सार 10 ग्राम को शीरे मदार से बहुत अच्छी तरह रगड़ाई करके इस पतरे पर चढ़ाकर 5 किलो की आग दें। यह नकरा का पतरा जो है वो कुश्ता होगा। अब मेहंदी के ताज़ा पत्तों का पानी और भंग के ताज़ा पत्तों का पानी तकरीबन 60-60 ग्राम दोनों का पानी आपके पास हो, मिलाकर इसकी रगड़ाई करें और इसको 2 आंच यानी 120 ग्राम पानी की 5-5 किलो की आप दे दें। और इस कुश्ते का ये इंतहाई जाज़बे समाब कुश्ता है। ये चांदी इंतहाई जाज़बे समाब है, लेकिन इसके साथ खुराकी तौर पर मैं इस चांदी के 1 से 2 चावल मोटापे वाले को देता हूँ, मक्खन या मलाई में रख के। आप यकीन करें कि जो मोटापा नाकाबिले इलाज समझा जाता है उस पर भी ये काम करता है। क्योंकि डॉक्टर हूँ मैं, हकीम भी हूँ, तो मेरा सारी ज़िंदगी कुश्ता साजी पे ही गुजरी है। छनी कट का एक नुस्खा अपने भाइयों की खिदमत में मैं पेश करता हूँ। 1 तोला बरादा नकरा ले लें, उसको 120 ग्राम हरड़ का जो पोस्त होता है, जो छाल होती है, उसके अंदर रखकर आप आग में धीरे धीरे जलाएं। जब ये जल जाए तो इसको उतार कर ठंडा करें और अच्छी तरह इसको मुसफ़ा कर लें। अब इस तरह 3 अमल करें, ये आपकी मुकम्मल भूखी चांदी होगी। 10 तोला पारा मुसफ़ा लेकर आप उसको 10 किलो पानी डालकर इसमें दुशादर कच्ची, जवाखार, नमक संग, ये जो सफ़ेद नमक होता है लाहौरी, यह तकरीबन 20 तोला डालें और सफ़ूब बनाकर इसको दरमियानी आग पर इस पानी के अंदर डालकर आप पकाते रहें। जब पानी गाढ़ा हो जाए तो उतार कर पारा निकाल लें। इसको वाश करके खल में डालकर ये बरादा नकरा थोड़ा थोड़ा डालकर खल करें, ये सख्त गिरा बन जाएगी। इसको टेस्ट ट्यूब में पकाएं, रेक जंतर। ये आपकी छानी कट सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह छानी कट बनेगी, जो कि आगे आप किसी भी दाब में पकाकर इसको अपने काम में ला सकते हैं। रोगन चांदी, अक्सर लोग चांदी के रोगन के पीछे होते हैं कि चांदी का रोगन बनाया जाए। 2 नुस्खे यहाँ पर मैं अपने किए हुए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मीठा सोडा 2 तोला में 5 तोला सुम्बल फार अच्छी तरह मिक्स करके इसमें 250 ग्राम पानी डाल दें। जब ये पानी दोनों चीज़ों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप चांदी को गुला गुला कर इसमें बजाव देते जाएं। चांदी आपका जो है वो कुश्ता होता चला जाएगा। आखिर में इसको आप बिल्कुल बुरबरी नरम चांदी हो जाएगी। इसको जब आप चरख देंगे तो ये चांदी आपकी हल्के टेम्परेचर पर पिघलने वाली बन जाएगी। अब आप रोगने सत्यानाशी चाहे पताल जंतर हो या मशीन से निकाला हो, किसी तरह भी 8 से 10 बजाव इस चांदी में देंगे तो ये बजाव देते देते चांदी आपकी जो है वो तेल बनने लग जाएगी। और अगर आप इसी पानी में मीठे सोडे और सुम्बल फार वाले पानी में कली को बजाव देंगे तो कली को आप माचिस के तिनके पर पगलाएंगे तो वो तेल बनेगी। इसके अलावा रोगने तुख्मे सत्यानाशी अगर आपके पास बना हुआ है तो 40 बजाव इसके अंदर ही आप दे दें तो 35 से 40 बजाव में आपकी चांदी जो है वो तेल बनने लग जाती है। इसके अलावा एक और तजर्बाशुदा रोगन, क्योंकि हमने आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने किए हुए हाथों के अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आज भी डालूंगा ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लोग इधर उधर से नुस्खे करके विदाउट प्रैक्टिकल, देखें नुस्खा चाहे किताब का हो,
नुस्खा चाहे किसी साथी का दिया हो, वो नुस्खा उस वक़्त आपका बन जाता है जब आप उस पर प्रैक्टिकल करके उसके असरार और रमूज शेयर करते हैं, बिल्कुल वीडियोस के साथ। मेरी आप तमाम वीडियोस देख रहे हैं, उसके अंदर जो शॉर्ट्स वीडियो आ रही हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन हज़ारों की तादाद में एक्सपेरिमेंट किए। 3 से करोड़ के करीब मेरा अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है कि मैंने इल्मुल कीमिया के ऊपर अपनी जेब से खर्च करके इस मंजिल पे पहुंचूं। अब वो कामयाब नाकाम जितने तजर्बात हैं मन्नो वैसे ही आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। खैर, एक कप चांदी में, एक कप में चांदी का बरादा या पाउडर डालकर उसके ऊपर तदाब शोरा इस कदर डालें कि 1 से 2 उंगल ऊपर आ जाए। रेग जंतर इस तदाब को आप उड़ा दें और ये अमल आप कम से कम 15 से 20 मरतबा करेंगे तो तदाब उड़ाते उड़ाते ही कप के अंदर आपकी चांदी जो है वो तेल हो जाएगी। दो किलो बलादर का तेल निकाल लें आप, किसी तरह पताल जंतर से निकाल लें। अब 20 ग्राम ये तेल लेकर 50 ग्राम आंवला सार गंधक की इससे रगड़ाई करें और 999% यानी जो चांदी का सिक्का हमारे इंडिया में भी आता है और यहाँ भी चांदी मिल जाती है, इसके 1 तोला पर इसको लेप करके 5 किलो की बंद आग दे दें। ये आपको चक्कर शुदा बरामद होगा। तदाब शोरा में इसको डालकर चेक करें, एसड पास है तो ठीक है, वरना एक आग और दे दें। मैंने कभी दूसरी आग दी, एक आग में ही एसड प्रूफ हो जाता। रोगने तुख्मे कसम्बा चाहे आप मशीन से निकाल लें चाहे पताल जंती निकाल लें, इसके अंदर चांदी को 15 से 20 से 22 बजाव दें तो ये चांदी भी आपकी मुकम्मल एसिड प्रूफ यानी तदाबी हो जाती है। रंग का नुस्खा में, जहाँ पर हम चांदी तदाबी के नुस्खा जात पेश करते हैं, वहाँ पर अगर हम रंग का नुस्खे को पेश ना करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी अधूरा काम है। मैं हमेशा कभी भी साथियों को सुर्ख बत्ती के पीछे नहीं लगाता। हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं, मैं अभी सुबह उठा हूँ अपने बेड पर बैठकर, अपने ऑफिस नहीं गया, कहीं भी रास्ते में होता हूँ, कहीं भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि देखने वाले क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ डाल रहा हूँ। सब लोग जाते हैं। मेरा तकरीबन पुराने जानने वाले मेरे 4 ऑफिस हैं। इस्लामाबाद में मेरा स्टूडियो है, कराची में भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। जहाँ बैठा हुआ हूँ जेन्युइन ओरिजिनल वे में, अभी सुबह उठ के मैंने नमाज फजर पढ़ी है, फजर पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर बैठे हुए आपकी खिदमत में मैं ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि असल मकसद इल्म आप तक पहुँचना है। मेरी ग्लैमरिटी, मेरी खूबसूरती, मेरे घर के बाहर, मेरे पार्क, इस चीज़ के ऊपर काउंटेबल नहीं, असल काउंटेबल इल्म है जो आप तक पहुँचे। कलमी शोरा 5 तोला को आग पर तेल करें, इसमें 4 तोला सुरख का ही आप मिला दें, चुटकी चुटकी करके ये सुरख रंग का तेल होगा। इसमें फटकड़ी 1 डली 5 तोला की ले लें आप। फटकड़ी दुनिया का सबसे टॉप क्लास अजीम रंग है। पुराने कीमियागर, हमारी उम्र के जो 50-51 साल के हैं, वो कीमियागर जो दस्तकारी से काम करते हैं, जानते हैं कि फटकड़ी जैसा रंग, फटकड़ी के अंदर तमाम रंग छुपा हुआ है। अब आप इस फटकड़ी को 10 सेकंड के लिए जैसे ही इस खोलते हुए, इस पिघले हुए मुनासिब आग पे अंदर डुबोएंगे तो कुछ फटकड़ी हल होकर इस तेल में चल जाएगी, बाकी पे कोटिंग हो जाएगी। 10 सेकंड इसको डुबोएं, 10 सेकंड के बाद निकाल कर इसको ठंडा करें, फिर 10 सेकंड, इस तरह 20 सेकंड, फिर आप 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड, फिर 50 सेकंड, फिर 1 मिनट, इसी तरह 10-10 सेकंड बढ़ाते हुए आप इस फिटकड़ी को 1.5 मिनट तक इसके अंदर डुबोए देते जाएं। 10 सेकंड पहले, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50, 60, 160, 70, 80 और 90। आपकी ये फिटकड़ी रत्ती तोला दुनिया की किसी चीज़ का भी, पारे की चांदी, बाजारी चांदी, तांबे की चांदी का एक टॉप क्लास बेहतरीन रंग है। तो ये अभी काफ़ी सारे 14वां सेगमेंट है, मेरा ख्याल है 15 सेगमेंट में मैं इसको क्लोज करूँगा। चांदी की मैं बेइंतहा चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। 15-15 सेगमेंट लगा रहा हूँ। 15-15 सेगमेंट, कोई कह रहा है सिक्के पे बात करें, कोई कह रहा है किसी पे बात करें, बरकिया पे, तो स्टेप वाइज 15-15 स्टेप्स आते रहेंगे, आप तक पहुँचते रहेंगे। जब ये सेगमेंट्स तमाम ख़त्म हो जाएंगे, इसमें 1 महीना लगे, 2 महीने, साल लगे तमाम दांतों के ऊपर, तो फिर इंशाअल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
मैं आपकी खिदमत में दोबारा 15-15 सेगमेंट डालूंगा और साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। मेरी तमाम साथियों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मैं ये इल्म शफ़ी साहब से भी, जिनके लिए अभी मैंने कहा है मेरे भाई हैं वो, और जिसकी मुखालफत ना हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि वो हक होता ही नहीं। मुझे आप पे कोई इतराज़ नहीं, मेरे भाई हैं, आपको मैंने ब्लॉक किया, आज खोल दूँगा। नुस्खे करें बने ना बने ये आपकी किस्मत है, क्योंकि मैं इल्म शेयर करने का वो हूँ। मेरे बस में अल्लाह के ख़जाने की चाबियाँ नहीं हैं। अल्लाह के ख़जाने की चाबियाँ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं। हाँ, आखिरी हज के खुतबा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हमारा ईमान कामिल है, उन्होंने कहा कि आज अल्लाह ने अपने ज़मीन के तमाम ख़जानों की चाबियाँ मुझे अता फरमा दी। उनको अता हुई थी, मुझे नहीं हुई। मैं लाख आपके सामने नुस्खा बयान करूँ, अपने किए हुए अमल बयान करूँ, वो हो या ना हो ये ऊपर रब का मामला है। लेकिन बिरयानी पूरे शहर में पकती है, मसाले वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, पकाने वाले अलग-अलग होते हैं, सबकी बिरयानी का टेस्ट अलग होता है, कभी किसी का एक जैसा नहीं होता। अपनी दस्तकारी पे तवज्जो दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो, आपको कामयाब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी मुखालफत करें, कभी मैं गुस्से नहीं होता, लेकिन बार बार सिर्फ वही मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल भी नहीं करेंगे। ऑनलाइन वाले भी मुझे कॉल नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जैसे मैं फ्री होता हूँ उनका जवाब देता हूँ, सब जानते हैं। अभी 3 दिन पहले एक साथी ने तांबा बनाया, तांबा बनाने के बाद अब मैं वो व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, वो भी उनका पेशावर से मेरे साथी, तांबा तदाबी हो गया। उन्होंने मुझे वीडियो डाली, तांबा जब तदाबे शोरा में डाला तो एक रत्ती भी उसने रंग नहीं चेंज किया, पकाया नहीं, रंग चेंज हुआ। अब मैंने उनको बताया कि आप सब्र करें, मैं आपको 3 नुस्खे डालता हूँ, क्योंकि मैं किसी जगह पर बैठा हूँ। उन्होंने खुद ही उसको, मैंने उनको बोला कि चरख दीजिए, 1 ग्राम को 5 ग्राम को चरख दिया। उसका मेथड अलहदा था। अब आप सारी ज़िंदगी की नाकामी के बाद कोई भी शख्स जिसने कभी तांबे को तदाबी नहीं किया, उसको कीमिया भी नहीं आती, उसने एक नुस्खा आपकी खिदमत में बयान किया था मैंने लास्ट में कि आप गंदक के साथ कपूर को कढ़ाई में पकाएं और उसके बाद उसको निकाल के 20 ग्राम गंदक को नीले 20 ग्राम के साथ अच्छी तरह रगड़ाई करके आप उसको आग दे दें 2 किलो की, तो आपको तांबा तदाबी मिलेगा। अब आप अपने अमल से 20 ग्राम की जगह या 10 ग्राम मेरे नुस्खे बताए हुए की जगह पहली दफ़ा अगर आप 50 ग्राम से करेंगे, वैसे तो उनका मुकम्मल हो गया, उनको उसके तरीके भी मैंने बताए कि भाई आप ऐसा करें कि ये तांबा लेकर जो आपका चरख में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप पारे के साथ रगड़ाई करके इसके जोहर उड़ा दें। 4-5 मरतबा जोहर उड़ाएंगे, ये ज़िंदा हो जाएगा पारा, इसको चरख दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चांदी के बुरादे के साथ इसको रगड़ाई करके 2 किलो की आग दे दें, ये ज़िंदा हो जाएगा। इसको शम्स ने न्यारा करें। तीसरा, आप इसको गला गला कर माल या 4 कुटालियाँ चेंज करें, ये आपका रंगीन माल बैठेगा। अगर वाइट भी बैठे, इसको शम्स ने, ये कंप्लीट होगा। तो बात यह है कि मैं अब हर बंदे का कोई तकरीबन 1.5 लाख के करीब व्यूवर्स हैं, कॉल्स करते हैं, सबका जवाब दूं। अगर मैं एक एक लम्हा भी जवाब दूं तो मैं तो 24 घंटे में कितना जवाब दे पाऊंगा। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन वालों से भी ये गुजारिश है कि वो या तो वो ये कहें कि मैं जवाब नहीं देता उनकी किसी चीज़ का, तो मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा ये वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। 15वां सेगमेंट इसके बाद आएगा, उसमें भी इंशाल्लाह चांदी के जो बकिया नुस्खे वो भी मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरा आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। देखिए, इंसान है हम, हमारे साथ भी अल्लाह ताला ने ज़रूरियात, रोज़ी, खाना पीना, हमारी गाड़ियों के पेट्रोल, हमारे घरों के रेंट्स, हमारे पेशावर इस्लामाबाद के जहाज़ के टिकट सब लगाए हुए, क्योंकि ये निज़ाम अल्लाह ताला का है। मैं आप लोगों को इंटरनेट पे पढ़ाऊँ, ऑनलाइन को भी टाइम दूँ, तो मैं अपने अमलियात किस वक्त करूँगा? जब मैं खुद के लिए काम ही नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा ज़रिया माश या ये यूट्यूब होगा या आपके ऑनलाइन के पैसे, या तो मैं ये सब छोड़कर अपने अमल करता रहूँ। तो भाई मेरी भी कुछ यानी ज़रूरियात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं आप तक अपनी वीडियो भेजता रहूँ। मेरे बच्चे अगर भूखे बैठे होंगे, मैं अगर भट्टी नहीं जलाऊँगा, मैं अगर हिकमत का काम नहीं करूँगा,
अपने ऑपरेट नहीं करूँगा, अपना लोगों को दवाइयाँ नहीं पहुँचाऊँगा, सिर्फ आपसे बातें करता रहूँ, तो हो कैन पॉसिबल कि मैं अपने घर को और अपनी फैमिली के साथ इंसाफ कर पाऊँ। लिहाजा अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बड़े बड़े रिमार्क्स और फतवे नाफज ना करें, क्योंकि ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है इंसाफ का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, कायनात में अल्लाह आपको अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन।